नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्री डी एल एड और प्री बी एड की तैयारी कर रहे होंगे तो प्री बी एड और प्री डी एल एड दोनों के सिलेबस में एक भाग है शिक्षण अभिरुचि, जो कि महत्वपूर्ण भाग है सिलेबस का, क्योंकि इस भाग से सर्वाधिक प्रश्न 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल प्रश्न 100 हैं। उसमें से 30 अंक के 30 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से पूछे जाते हैं, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। इसके अलावा 30 अंक के सामान्य मानसिक योग्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। 60 अंक ये दो विषय से हो जाते हैं, एक शिक्षण अभिरुचि और एक सामान्य मानसिक योग्यता। तो आज हम इस 30 अंक के 30 प्रश्न के भाग से कुछ प्रश्न देख रहे हैं। आप भी देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होना चाहिए? शिक्षण अभिरुचि के कुछ प्रश्न सीधे आपसे पूछे गए प्रश्न होंगे, मतलब आपका क्या राय है, आप क्या करेंगे, इस तरह के। चूंकि अभी जस्ट 12वीं पास करके या ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड या बीएड की परीक्षाएं देने वाले हैं, तो शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न उस लेवल के नहीं होंगे जो बीएड डीएलएड करके शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा दिलाते हैं। यहाँ सामान्य प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर इसका जो है वो है छात्रों का विश्वास। ठीक है, ये तो राइट आंसर है। अब हम देख लेते हैं कि अन्य ऑप्शन क्या हैं। उसकी नौकरी है। ठीक है, तो ये आप आंसर में इसको नहीं डाल सकते। सबसे मूल्यवान क्या है इन चारों में? तो उसकी नौकरी। भले आप स्वयं से सोचेंगे अपने लिए तो आप नौकरी ही सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर में नौकरी है, इसको नहीं चुनना है। ठीक है, ए तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है उसकी गरिमा एवं मर्यादा, चलो ठीक है। और चौथा है उसके शिक्षण के प्रति आस्था, ये भी ठीक है। ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, लेकिन आपको सबसे मूल्यवान आंसर में छात्रों का विश्वास चुनना होगा, क्योंकि अध्यापक स्कूल जाता है छात्रों को पढ़ाने के लिए, छात्रों के लिए ही स्कूल जाता है, तो छात्रों का विश्वास अधिक मूल्यवान है बाकी के ऑप्शंस में से। गरिमा मर्यादा भी अच्छी बात है, ये उनका निजी मामला हो जाता है। शिक्षण के प्रति आस्था, ये भी उनका निजी मामला हो जाता है। लेकिन छात्रों का विश्वास महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, क्योंकि अध्यापक का काम छात्रों को शिक्षा देना है, तो छात्रों का विश्वास अधिक मूल्यवान है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा है, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी एवं परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। प्रवीण मतलब माहिर हो, अच्छा ज्ञाता हो। तो ठीक है, मेधावी व परिश्रमी ठीक है। अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, ये भी अच्छी बात है। सादा जीवन व्यतीत करता हो, अच्छी बात है। अपने विषय में प्रवीण हो, अच्छी बात है। लेकिन इन चारों में से आंसर सिर्फ एक है, चारों आंसर नहीं हो सकता। तो जो सबसे बेहतर है वही चुनना है। अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से अच्छी लगन रखता हो। ठीक, ये मेधावी व परिश्रमी हो, अच्छी बात है, निजी मामला हो जाता है उनका। सादा जीवन व्यतीत करता हो, अच्छी बात है, निजी मामला हो जाता है उनका। अपने विषय में प्रवीण हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन विद्यार्थियों के साथ लगन होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अध्यापक का काम जो है विद्यार्थियों को पढ़ाना है, सिखाना है, तो विद्यार्थियों के प्रति लगन ज़्यादा उचित आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। ये सभी मतलब ऊपर के ए बी सी, ये सभी। तो जब भी ये सभी ऑप्शन में होता है ज़्यादातर वो राइट होता है, लेकिन हर बार राइट हो ज़रूरी नहीं है। लेकिन
यहाँ पे ये सभी राइट है। लोकतंत्र मजबूत होता है शिक्षा के प्रचार प्रसार से, बिल्कुल सही बात है। अंधविश्वास में कमी आती है, सही बात है। आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ये सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, मित्रों की तरह। तो अजनबी की तरह क्यों बात करेंगे? ये हो ही नहीं सकता, कट। उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, गलत, हो ही नहीं सकता। किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? तो सी और डी में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। बहुत गंभीर होकर, मित्रों की तरह। ठीक है, तो चूंकि आप अध्यापक की तरह हैं और वो आपका छात्र है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा बहुत गंभीर होकर, गंभीरता से बात करेंगे आप। ठीक है, मित्रों की तरह नहीं, ये आंसर आपको नहीं देना है। ठीक है, गंभीरता से व्यवहार करेंगे क्योंकि आप अध्यापक हैं और वह छात्र है। अब आगे देखते हैं। शिक्षण क्या है? एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र, एक तपस्या। तो देखिए, आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? एक कौशल ठीक है, कला ठीक है, क्रिया मात्र नहीं, क्रिया मात्र नहीं कह सकते, एक तपस्या। तो सबसे बेस्ट आंसर जो है वो है एक कौशल। शिक्षण, शिक्षण मतलब, शिक्षण का इंग्लिश में मतलब क्या हुआ गया? टीचिंग। टीचिंग क्या है? एक कौशल है, स्किल है। ये बेस्ट आंसर है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित होगी, छात्र केंद्रित होगी, रोजगार केंद्रित होगी, समाज केंद्रित होगी। चारों ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं, लेकिन चुनना तो सिर्फ एक को है, चारों आंसर नहीं हो सकता। चार गोले आपको मिलेंगे ए बी सी और डी का, तो किसी एक गोले को ही भरना होगा, चारों को तो नहीं भर सकते। तो राइट आंसर क्या है? शिक्षा, एजुकेशन तभी सार्थक होगी जब शिक्षा पाठ्य केंद्रित होगी, छात्र केंद्रित होगी, रोजगार केंद्रित होगी या समाज केंद्रित होगी। ठीक है, चारों ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे उचित यहाँ पे है छात्र केंद्रित होना। ठीक है, छात्र केंद्रित हो, यही आंसर सही है। ठीक, अगला प्रश्न, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य, शिक्षक, सरकार, शिक्षाविदों का। तो शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? क्या लगता है आपको इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? राइट आंसर जो है वो है शिक्षकों का। ठीक है, शिक्षकों का ही दायित्व है शिक्षण की समस्याओं को हल करना। ठीक है, प्रधानाचार्य का भी दायित्व है, ठीक है, सरकार का भी दायित्व है, शिक्षाविदों का भी दायित्व है, लेकिन बेस्ट आंसर इन चारों में आपको एक चुनना है, तो शिक्षकों का। ठीक, अगला वीडियो, अगला प्रश्न, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग, विशेषज्ञ। ठीक है, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन आंसर सिर्फ एक ही चुनना है। ठीक है, प्रधानाचार्य भी करते हैं, उनके शिष्य भी, समाज के संभ्रांत लोग, विशेषज्ञ। लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उनके शिष्य। ठीक है, उनके शिष्य सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि अध्यापक का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सिखाना। तो बच्चे अगर सीख रहे हैं तो उस आधार से वो रिस्पॉन्स करेंगे, अपना फीडबैक देंगे, और इस तरह से शिक्षक का योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मूल्यांकन यही चीज़ पे होगा कि बच्चों को कितना सीख रहे हैं बच्चे उनसे, और कितनी अच्छी तरह से उनसे उनका व्यवहार हो रहा है। ठीक, ये सब है, ध्यान रखना, उनके शिष्य आएगा। अगला प्रश्न, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो के बाद इसको तो कभी नहीं चुनना है। हालांकि मन से आप सोच सकते हैं कि हाँ, नौकरी के लिए आप शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन
प्रश्न में आंसर में ये बिल्कुल नहीं डालना है। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास बिल्कुल ठीक है, छात्रों को साक्षर बनना सही है। बालकों का सर्वांगीण विकास, तो आंसर तो सिर्फ एक चुनना है, तो बेस्ट आंसर क्या है, सबसे उचित कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सर्वांगीण में ये सब आ गया, साक्षर बनाना, योग्यता का विकास। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में, सिलेबस निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर, जब भी ए और बी दोनों इस तरह के ऑप्शन हो तो ज़्यादातर वो सही होते हैं, लेकिन हर बार सही हो जरूरी नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सही हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तथा छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है ए और बी दोनों राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। तो जब भी ऑप्शन में ये सभी हो तो ज़्यादातर वो सही होता है, और यहाँ पे भी यही सही है। छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए प्रधानाचार्य को, प्रधान पाठक को, हेड मास्टर को, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए। तो आसान था ये। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित। तो जब भी इस तरह का ऑप्शन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, बालक केंद्रित अर्थात विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए शिक्षण की योजना पद्धति, शिक्षण पद्धति जो भी कह लो, बालक केंद्रित अर्थात स्टूडेंट ओरिएंटेड या विद्यार्थी केंद्रित, ठीक है। बालक केंद्रित का मतलब है स्टूडेंट ओरिएंटेड या फिर छात्र केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी ऑप्शन भी सही हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसलिए ऑप्शन डी को ही चुनना है आपको। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो बेस्ट है चारों में वो कौन सा है, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगा, अध्यापक के रूप में पूर्ण रूप से समर्पित ही अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है इन चारों में से, ठीक है। ये भी ठीक है, प्रति उच्च चरित्र, प्रति उच्च विचार, ठीक है, लेकिन बेस्ट आंसर तो ये है ना चारों में। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। अगला प्रश्न है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति। तो ठीक है, जवाब दे तो चारों के प्रति है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या है, समाज एवं छात्रों के प्रति। प्रधानाचार्य के प्रति भी जवाबदेह होते हैं, ठीक है, अभिभावक के प्रति भी होते हैं, सरकार के प्रति होते हैं, लेकिन एक चुनना है बेस्ट आंसर, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना। तो क्या कारण हो सकता है, ज़्यादातर ये सभी ऑप्शन में हो तो वही सही होता है, लेकिन हर बार वही सही हो जरूरी नहीं है। तो ग्रामीण अंचलों में बच्चों की स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है, तो स्कूल का नीरस वातावरण हो सकता है बिल्कुल। छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, तो कोई छात्र की बाल श्रमिक बनने की लालसा नहीं होती है, हाँ उन्हें कोई काम कराया जा रहा है या मजबूरी में करना पड़ रहा है तो अलग अलग बात है, लेकिन उनकी कोई लालसा नहीं होती कि वो श्रमिक बन जाएं। बचपन में कोई श्रमिक बनना नहीं चाहता, वो तो खेलना कूदना चाहता है, ठीक है, पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन स्कूल कभी कभी नहीं जाते। एक तो उनको बोरिंग लगता है स्कूल, नीरस वातावरण, या फिर छात्र अध्यापक से डरता है।
तो ऑप्शन ए और सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है। ऑप्शन ए एंड सी इसका राइट है। ऑप्शन बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि छात्रों की बाल श्रमिक बनने की, किसी छात्र की ऐसे श्रमिक बनने की लालसा नहीं होती। अगर खेत वेत जा भी रहा है तो वो परिवार की तरफ से उन्हें बोला जा रहा है इसलिए वो जाता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, घर वाले जा रहे हैं तो वो जाता है, या मजबूरी में जाना पड़ता है काम के लिए, तो कोई लालसा नहीं होती। ठीक है, तो ए और सी राइट आंसर है। वीडियो सही लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन दिखेगा उसे दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।